मुंगेर में नशे की लत युवाओं को बना रहा अपराधी। पुलिस ने लूटपाट मामले का किया खुलासा। लूटी गए ई रिक्शा के साथ 2 युवा अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के ट्रेनिंग डीएसपी अभिषेक चौबे ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल मुंगेर में कम उम्र के युवाओं के बीच बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कुछ युवा चोरी और छिनतई से आगे बढ़कर अब सड़क लूट जैसी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देने लगे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन घटनाओं के पीछे नशे की लत एक बड़ी वजह बन रही है। नशे के आदी युवा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपराधिक रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां 2 दिन पहले हुए ई रिक्शा लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के मस्जिद मोड़ के पास से 2 युवा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटा गया ई रिक्शा और एक बैग भी बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान मोहम्मद तवारक, मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है, जबकि इस घटना में शामिल 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में मुफस्सिल थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक चौबे ने बताया कि 7 फरवरी की रात अपराधियों ने यात्री बनकर ई रिक्शा में सवार होने के बाद चालक को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में हाल के दिनों में घरों में चोरी, बिजली के तार काटने और सड़क लूट जैसी घटनाओं में युवाओं की संलिप्तता बढ़ी है, जिसका एक बड़ा कारण सूखे नशे का बढ़ता प्रचलन है। इसे देखते हुए पुलिस स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि समाज को इस बढ़ती समस्या से बचाया जा सके। दिनांक 7/2/2026 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि में एक व्यक्ति हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं। इनका नाम है संदीप कुमार। ये ईस्ट कॉलोनी थाना के रहने वाले हैं, नया गांव के। ये सवारी लेकर के मुफस्सिल क्षेत्र में आ रहे थे। उसी के क्रम में उनके साथ लूट की घटना हुई है और लूट की घटना और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई की इसमें, और तत्क्षण जो है इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। जिन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उनका जो नाम निकल के आ रहा है उसमें मोहम्मद तबारक खान और एक व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें मोहम्मद कैफ हैं, और शेष 2 अभियुक्त का अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि और 2 का भी गिरफ्तारी हो। इसके कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों नवागढ़ी के रहने वाले हैं। थाना नया रामनगर क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी का मस्जिद मोड़ वाला जो इलाका है वहाँ के रहने वाले हैं। और इस पूरी घटनाक्रम के संदर्भ में हमने सुसंगत धाराओं में मुफस्सिल पीएस केस नंबर 66/2026 रजिस्टर्ड किया है और अभी इनको माननीय न्यायालय के सामने हम उत्प्रेषित कर रहे हैं। कुछ बरामदगी भी उन लोगों के पास है कुछ? हाँ, बरामदगी के रूप में जैसा कि बताया गया पहले ही, एक टोटो बरामद हुआ है जिसकी लूट हुई थी, और एक ये बैग बरामद हुआ है नीले रंग का। अच्छा, वो जो टोटो वो किसका कुछ पता चला? टोटो वादी का ही है, जो संदीप कुमार है इस केस में, जिनके साथ ये घटना या वारदात हुई है। अच्छा, ये उन्हीं का है और इसलिए जो है उसको रखा गया। अभी हमने इसको अपने यहाँ ही रखा है। ये है या कुछ और है? देखिए, इस कांड से इतर, जैसा कि आप प्रश्न जो कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी आप ये सवाल कर रहे हैं, छोटे उम्र के बच्चे ज़्यादातर नशाखोरी और इन सब अपराधों की वजह से या इन सब जीवन शैली की वजह से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हम लगातार गश्ती करना और स्कूलों में विजिट करना हम करते हैं। अभया ब्रिगेड के संबंध में भी आप जानते हैं कि हम स्कूलों में जाके लगातार संवाद करते हैं। बच्चों को गैर आपराधिक कृत्यों में बने रहने और अपराध से दूर रहने, एक अच्छा जीवन शैली कैसे अपनाएं, उस पर प्रयास करते हैं। और समाज में अपराध या अपराध की स्थिति जो भी होती है वो सामाजिक परिवेश से ही निर्मित होती है। धीरे धीरे न सिर्फ पुलिस की बल्कि समाज के अन्य अनुषंगिक इकाइयों की भी जिम्मेदारी है कि अगर अपराध हो रहा है तो उस पर हम सभी साथ मिल के और एक ऐसा प्रयास करें जिससे अपराध की शैली कम हो, ऐसे बच्चे अपराध में कम इन्वॉल्व हो। और ये कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनका बच्चा इन सब क्षेत्रों में जा रहा है तो पुलिस को तत्काल सूचना दें, निकटवर्ती थानों को सूचना दें, 112 पर सूचना दें। और आसपास के समाज के गांव मोहल्ले के लोगों को भी चाहिए कि अगर वो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ऐसा पाते हैं कि वो किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो सकता है, तो उसकी प्रत्याशा में या उसके अनुमान पर उसको सूचना देनी चाहिए उनको, पुलिस को। सर, ये अभी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगा इनका, बाकी आगे चल के सत्यापन करके पता चलेगा कि इनका पूर्व कोई आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल इनसे पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। धन्यवाद।